गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम आपसे एक राजस्थान की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं। टॉपिक है राजस्थान में उद्योग या औद्योगिक इकाइयां। देखो, ये टॉपिक पेपर की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है, कोई ना कोई एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बल्कि कई बार तो एक एक एग्जाम में दो तीन क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हमें थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, लेकिन धैर्य के साथ पढ़ना है। बहुत तरीके से सिस्टमेटिकल वे में हम इसको पढ़ाने की कोशिश आपको करेंगे। टॉपिक है राजस्थान में उद्योग। राजस्थान में उद्योग। देखो, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहली बात तो हमें उद्योगों के बारे में या उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में जानना जरूरी है। बेसिकली उद्योगों का जो क्लासिफिकेशन जो किया गया, वर्गीकरण जो किया गया, वो इनकी वार्षिक टर्नओवर के आधार पर किया गया। वार्षिक टर्नओवर का मतलब क्या है? देखो, किसी भी उद्योग द्वारा जो भी प्रोडक्शन किया गया उस प्रोडक्शन की टोटल कीमत, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं भाई। मान लो किसी भी कंपनी ने मोबाइल बनाया, अब इस मोबाइल बनाने के बाद इसकी जो कीमत है इसकी बात कर रहा हूं। इसमें कितना खर्चा आया और कितना प्रॉफिट हुआ वो एक अलग चीज है, ठीक है। मैं टर्नओवर की बात कर रहा हूं, जितने कीमत का प्रोडक्ट तैयार हुआ। मान लो टोटल 50 करोड़ के प्रोडक्ट्स बनाए तो 50 करोड़ उसका टर्नओवर हो गया, ठीक है। 50 करोड़ के प्रोडक्ट, अब उसमें कितना प्रॉफिट बचता है वो चीज अलग बात है, ठीक है। तो राजस्थान में जो उद्योग हैं, बेसिकली मैंने कहा कि इनको टर्नओवर, वार्षिक टर्नओवर के आधार पर इनको कितने भागों में, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले बात कर सकते हैं वार्षिक टर्नओवर के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं? सबसे पहला जो पार्ट है वो है वृहत उद्योग। वृहत उद्योग, ठीक है भाई, ये पहला पार्ट। और दूसरा जो पार्ट है वो है हमारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। अब देखो, वृहत उद्योग कौन से उद्योग होते हैं, सूक्ष्म उद्योग कौन से होते हैं, लघु कौन से होते हैं, मध्यम कौन से होते हैं, ये सारे किससे डिसाइड करेंगे? वार्षिक टर्नओवर से डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, हमारे पास सबसे पहले है सूक्ष्म, यहीं से चलते हैं। सूक्ष्म उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनका वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक होता है। जिनका जो वार्षिक टर्नओवर है कितना होता है? 5 करोड़ रुपए तक होता है, वो उद्योग कहलाते हैं सूक्ष्म उद्योग। फिर मैं बात करता हूं लघु उद्योग। लघु उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनका वार्षिक टर्नओवर है 5 करोड़ से कितना? 75 करोड़ तक। 5 करोड़ से 75 करोड़ तक होता है, वो उद्योग कहलाते हैं लघु उद्योग। तीसरा है मध्यम। और मध्यम उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनका वार्षिक टर्नओवर जो है 75 करोड़ से 250 करोड़ तक होता है। वे उद्योग जिनका वार्षिक टर्नओवर कितना? 75 करोड़ से 250 करोड़ तक होता है, वो कहलाते हैं मध्यम उद्योग। तो ये तो हुई पहले पार्ट की बात। अब मैं बात करता हूं वे उद्योग जिनका वार्षिक टर्नओवर 250 करोड़ से अधिक होता है। 250 करोड़ से अधिक होता है, वे उद्योग कहलाते हैं क्या? वृहत उद्योग, ठीक है भाई। तो दोनों पार्ट समझ में आए? 2 पार्ट हमने डिवाइड किए, वृहत उद्योग और लघु, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, ठीक है। इनको एमएसएमई भी बोलते हैं, एमएसएमई, ठीक है भाई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है। एमएसएमई उद्योग भी बोलते हैं। तो डिटेल्स इनके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे और वृहत उद्योगों के बारे में भी आपसे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं राजस्थान में वृहत उद्योग। राजस्थान में वृहत उद्योग, तो ये तो हम जानते ही हैं भाई, वृहत उद्योग किसको बोलते हैं? ऐसे उद्योग जिनका वार्षिक टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा होता है, वो क्या कहलाते हैं? वृहत उद्योग कहलाते हैं। देखो, आजादी के समय, राजस्थान के गठन के समय राजस्थान में कुल
11 वृत्त उद्योग मौजूद थे या 11 वृत्त उद्योग थे। 7 जो वृत्त उद्योग थे वो तो थे सूती वस्त्र से संबंधित, सूती वस्त्र उद्योग जिनको हम बोल देते हैं। 2 थे चीनी उद्योग और 2 थे सीमेंट उद्योग। तो टोटल कितने 11 वृत्त उद्योग राजस्थान के गठन के समय में राजस्थान में मौजूद थे। ठीक है, उसके बाद देखो राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए या उद्योगों के विकास में तीव्रता लाने के लिए तथा उद्योगों से संबंधित जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए 1949 ईस्वी में उद्योग विभाग की क्या की गई, स्थापना की गई। ठीक है, उद्योग विभाग जो है वो क्या कार्य करता है, औद्योगिक क्षेत्र को तीव्र गति देने का कार्य करता है और इसके अलावा उनकी समस्या उद्योगों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका सोल्यूशन करने के लिए उद्योग विभाग की स्थापना हुई 1949 में। लेकिन आप मुझे बताइए भाई, समस्त जिलों के उद्योगों की समस्या, इसका मुख्यालय जयपुर में रखा गया। अब जयपुर में रहकर समस्त जिलों के जो वृत्त उद्योग है उनकी समस्याओं का सोल्यूशन शायद बहुत ज्यादा संभव नहीं था, या हम कहें कि बड़ी कठिनाइयां थी इसमें। अब अलवर वाला है या कोई मान लो उदयपुर का कोई वृत्त उद्योगिक इकाई है, उसकी कोई समस्या है तो उसको जयपुर आना होगा। तो क्यों ना भाई इनकी समस्याओं के समाधान के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि समस्याएं वहीं सुन ली जाए, वहीं सोल्यूशन हो जाए। इसलिए 1978 में 1978 ईस्वी में इस उद्योग विभाग का ढांचागत परिवर्तन किया गया और इस उद्योग विभाग के ढांचागत परिवर्तन के पश्चात प्रत्येक जिले में एक जिला उद्योग केंद्र स्थापित कर दिया गया ताकि उस जिले के संबंधित जितनी भी इकाइयां हैं या जितने भी उद्योग हैं उनकी समस्त समस्याओं का समाधान वहीं पर हो जाए। ठीक है, ये जो जिला उद्योग केंद्र स्थापित किए गए इनकी संख्या कई बार पेपर पूछी जाती है। वर्तमान में राजस्थान में कुल 36 जिला उद्योग केंद्र, 8 उपकेंद्र हैं। ध्यान ये रखना है कि 33, अब हर जिले की बात करते तो 33 होने चाहिए, लेकिन कितने हैं, 36 हैं। क्यों? क्योंकि राजस्थान में कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां 2-2 उद्योग केंद्र मौजूद हैं। क्यों? जैसे अलवर की बात करते हैं तो अलवर में बेसिकली बहुत ज्यादा बड़े बड़े औद्योगिक इकाइयां हैं, तो एक जिला उद्योग केंद्र अलवर तो है ही, साथ में भिवाड़ी में भी उद्योग केंद्र की क्या की गई, स्थापना की गई। तो ऐसे करके टोटल हमारे पास 33 ना रहकर कुल कितने हैं, 36 जिला उद्योग केंद्र है, 8 क्या है, उपकेंद्र है। तो मैं बात करता हूं आपसे, देखो राजस्थान के गठन के समय राज्य में कुल 11 वृहत औद्योगिक इकाइयां थी। कितनी भाई? 11 वृहत औद्योगिक इकाइयां थी। इसमें सबसे पहले मैंने कहा 7 तो थी सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है भाई। 2 थे सीमेंट उद्योग और 2 थे चीनी उद्योग। टोटल कितनी थी? 11 थी। फिर मैंने बात की उद्योगों की तीव्र विकास, उद्योगों की तीव्र विकास एवं इनसे संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु 1949 में उद्योग विभाग की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जयपुर था। ठीक है भाई। फिर मैंने कहा कि जयपुर में रहकर भाई सारे उद्योगों की समस्याएं कैसे सोल्व करें, तो फिर इसके लिए क्या किया गया, जो उद्योग विभाग था इसका ढांचागत परिवर्तन किया गया। 1978 ईस्वी में
उद्योग विभाग का ढांचागत परिवर्तन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप समस्त जिला कार्यालय पर जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई। जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई। देखिए आप इसको समझना थोड़ा सा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना सबसे पहले जिला उद्योग केंद्र उद्योग विभाग जो है उसका ढांचागत परिवर्तन कब किया गया? 1978 में किया गया। और जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना कब हुई? सबसे पहले 1978 में हुई। उद्योग विभाग की स्थापना की बात करते हैं तो कब हुई? 1949 में हुई। ठीक है। और गठन के समय कुल कितनी वृत्त इकाइयां थी? तो 11 वृत्त औद्योगिक इकाइयां राजस्थान में मौजूद थी। ठीक है। तो यहां तक अब जिले के उद्योगों की जो भी समस्याएं हैं वो जिला उद्योग केंद्र पर ही सोल्व हो जाएगी। अब उसको जयपुर आने की जरूरत नहीं होगी। ये कार्य किया गया उद्योग विभाग में ढांचागत परिवर्तन करके। ठीक है। आगे मैं बात करता हूं वर्तमान में राजस्थान में राजस्थान में 36 जिला उद्योग 36 जिला उद्योग केंद्र तथा 8 उपकेंद्र स्थित हैं। ठीक है भाई, ये हुई प्रारंभिक बातें। उसके बाद देखो मैं बात करता हूं राजस्थान में वर्तमान में सर्वाधिक, अब उद्योगों में भी कई प्रकार के उद्योग, पंजीकृत उद्योग। ठीक है। आपसे पूछा है राजस्थान में सर्वाधिक पंजीकृत उद्योग किस जिले में है? तो मैं बात कर सकता हूं राजस्थान में सर्वाधिक पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां किस जिले में है? तो आपसे देखो यहां सभी प्रकार की सूक्ष्म, लघु, मध्यम और वृहत सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पंजीकृत जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो किस जिले में है? जयपुर जिले में है। ठीक है भाई। आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक वृहत उद्योग किस जिले में है? राजस्थान में सर्वाधिक वृहत उद्योग जो है वो अलवर जिले में है। सर्वाधिक सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग किस जिले में है? जयपुर जिले में है। ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं आपसे देखिए राजस्थान में सर्वाधिक पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां कहां हैं? जयपुर जिले में स्थित है। उसके बाद फिर मैं बात करता हूं राजस्थान में सर्वाधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कहां है? सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयां तो सबसे पहले सर्वाधिक सूक्ष्म लघु औद्योगिक इकाइयां जो है मैंने कहा कि जयपुर जिले में है। उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूं सर्वाधिक वृहत, मध्यम एवं
वृहत औद्योगिक इकाइयां कहाँ हैं? तो वृहत एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयां जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ है? अलवर में। नेक्स्ट में बात करता हूं न्यूनतम पंजीकृत उद्योग, न्यूनतम पंजीकृत उद्योग किस जिले में है? तो न्यूनतम पंजीकृत उद्योग जो है राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। जैसलमेर है, करौली है, ये जो जिले हैं ये उद्योग शून्य जिले हैं, उद्योग शून्य जिले। ठीक है भाई, 12 है, ये उद्योग शून्य जिले हैं। ठीक है, देखो राजस्थान की जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्रों का जो योगदान है वो 24.80% है। ये आपको एक डाटा याद रखना है, राजस्थान की जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्रों का योगदान राजस्थान की जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्रों का योगदान 24.80% है। ये एक डाटा आपको याद रखना है, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कई बार सीधा वो डाटा पूछ लेता है। वर्तमान में राजस्थान की जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्रों का योगदान कितना है? तो कितना है? 24.80% है। अब मैं देखो प्रमुख उद्योगों में सबसे पहले मैंने आपसे जो प्रमुख वृहत उद्योगों की अब मैं आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। देखो सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं तो ये राजस्थान का देश का सबसे प्राचीनतम और सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। दोनों बातें हैं, सबसे प्राचीनतम और सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। देश में सबसे पहले 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लोस्टर दूसरी कलकत्ता में पहली सूती वस्त्र मिल क्या की गई? स्थापित की गई। ठीक है, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल जो स्थापित हुई वो 1889 ईस्वी में हुई। और मैंने बताया था कि राजस्थान के गठन के समय में राजस्थान में कुल कितनी? 7 सूती वस्त्र मिलें थी। ठीक है, तो मैं बात करता हूं, देखो यह है देश का सबसे प्राचीनतम तथा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है भाई, उसके बाद मैं बात करता हूं भारत में सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लोस्टर दूसरी कलकत्ता में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। ठीक है भाई, नेक्स्ट में बात करता हूं आजादी के समय राजस्थान में कुल 7 सूती वस्त्र उद्योग थे। आजादी के समय राजस्थान में कुल 7 सूती वस्त्र उद्योग थे।
ठीक है भाई, कौन कौन से थे देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं। नंबर 1, द कृष्णा टेक्सटाइल मिल। द कृष्णा टेक्सटाइल मिल, देखो इसकी जो स्थापना हुई वो 1889 ईस्वी में हुई। कहां हुई? ब्यावर, अजमेर में। देखो ये राजस्थान का पहला सूती वस्त्र उद्योग है जिसकी स्थापना 1889 ईस्वी में सेठ दामोदर दास राठी, जो कि जैसलमेर से संबंध रखते थे, उसके द्वारा की गई। राजस्थान का पहला सूती वस्त्र उद्योग था। ठीक है, और वर्तमान में हथकरघों की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग भी है। तो दोनों बातें हम कर सकते हैं। यह राजस्थान, यह राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल, प्रथम सूती वस्त्र मिल है जिसकी स्थापना सेठ दामोदर दास राठी, सेठ दामोदर दास राठी द्वारा, कहां से संबंध रखते थे? जैसलमेर से, द्वारा की गई। नेक्स्ट मैंने कहा है वर्तमान में हथकरघों की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी, वर्तमान में यह है हथकरघों की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। तो हथकरघों की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? वो है द कृष्णा टेक्सटाइल मिल, जो कि राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल भी क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 में आपसे बात करता हूं। अगली जो सूती वस्त्र मिल है वो है एडवर्ड मिल्स लिमिटेड। और इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई और ये भी कहां स्थित है? ब्यावर, अजमेर में स्थित है। ये राजस्थान की दूसरी सूती वस्त्र मिल हुई। नेक्स्ट में बात करता हूं नंबर 3, महालक्ष्मी सूती वस्त्र, महालक्ष्मी सूती वस्त्र मिल लिमिटेड। इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में हुई और ये भी कहां? अजमेर में स्थित है। उसके बाद नंबर 4 में बात करता हूं। अगली जो सूती वस्त्र मिल है वो है विजय कॉटन मिल, विजय कॉटन मिल। ये जो मिल है बेसिकली ये विजयनगर अजमेर में, ये भी विजयनगर अजमेर में है। देखो शुरू की जो 3 मिल मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है, ये मिलें जो है बेसिकली अभी तक हमने पढ़ी है। द कृष्णा टेक्सटाइल मिल ब्यावर अजमेर में है। उसके बाद हमने पढ़ी एडवर्ड, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी महालक्ष्मी, उसके बाद हमने पढ़ी विजय। ये सारी देखो कहाँ है? अजमेर में। इसका मतलब इस क्षेत्र, इस समय अजमेर का जो ब्यावर जो क्षेत्र है वो औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूं। अगली जो मिल है नंबर 5 वो है मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल। ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? स्थापना 1938 में हुई और ये भीलवाड़ा में स्थित है। महत्वपूर्ण इसलिए है, मेवाड़ का नाम आते ही हम पहुंच जाते हैं कहाँ? या तो उदयपुर में पहुंच जाते हैं या फिर चित्तौड़गढ़ है और जिलों में। तो मेवाड़ में यहाँ हम आपसे जब बात करते हैं तो मेवाड़ में हमारे पास कौन कौन से जिले आते हैं? देखो मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं भीलवाड़ा है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, ये आते हैं। तो ये पेपर में कई बार पूछा गया है
कि भाई मेवाड़ टेक्सटाइल मिल किस जिले में स्थित है? उदयपुर में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है, राजसमंद में स्थित है। तो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, उसके बाद नंबर 6, नेक्स्ट अगली मिल की मैं बात करता हूं आपसे। अगली जो मिल है वो है महाराजा उम्मेद सिंह, महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड, मिल्स लिमिटेड। महाराजा उम्मेद सिंह कहाँ के महाराजा हुए? भी जोधपुर के महाराजा हुए। स्थापना 1942 ईस्वी में हुई और ये है कहाँ स्थित? पाली में। तो ये भी पेपर की दृष्टि से, ये दोनों मिलें आपको पेपर की दृष्टि से क्या करनी है? याद रखनी है। क्यों? क्योंकि महाराजा उम्मेद सिंह की बात करते हैं तो महाराजा उम्मेद सिंह हुए थे जोधपुर में, तो ऑप्शन में जोधपुर आएगा, बाड़मेर आएगा, ठीक है, पाली आएगा, जालोर आएगा, आंसर आएगा हमारा क्या? पाली। ऐसी मैंने यहां बात की आपसे। तो ये दोनों की दोनों जो मिल है पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उधर द कृष्णा टेक्सटाइल मिल, विजय कॉटन मिल, महालक्ष्मी कॉटन मिल, एडवर्ड कॉटन मिल, वो जो है 4 मिल वो कहाँ थी? वो चारों की चारों मिल अजमेर में थी। ठीक है, उसके बाद नंबर 7 में बात करता हूं। अगली जो मिल है वो है शार्दुल, शार्दुल टेक्सटाइल मिल। देखो शार्दुल टेक्सटाइल जो मिल है बेसिकली महाराजा शार्दुल सिंह हुए, महाराजा शार्दुल सिंह तो बीकानेर में हुए। ठीक है, तो यहां ऑप्शन में आएगा बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। लेकिन शार्दुल जो टेक्सटाइल मिल है ये कहां स्थित है? स्थापना 1946 में हुई और ये श्री गंगानगर जिले में स्थित है। तो ये वो 7 सूती वस्त्र मिल है जो आजादी के समय या हम कह सकते हैं कि राजस्थान विकर्ण के समय में राजस्थान में मौजूद थी। ठीक है, तो ये 7 हमने मिलों की आपसे बात की है, पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट वाली ये 3 जो मिल है, क्योंकि ये अक्सर पेपर में यहाँ कंफ्यूज करता है, यहाँ शार्दुल कंफ्यूज करता है, या उमेद सिंह कंफ्यूज करता है, या मेवाड़ शब्द कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ अन्य मिलों की ओर बात कर लेता हूं मैं आपसे। कुछ अन्य मिलें, देखो अन्य मिलों में कौन कौन सी मिलें हैं। मैं बात करता हूं आपसे राजस्थान टेक्सटाइल मिल, राजस्थान टेक्सटाइल मिल, राजस्थान टेक्सटाइल मिल कहाँ है? झालावाड़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं मॉडर्न सिंथेटिक, मॉडर्न सिंथेटिक मिल, ये स्थित है भिवाड़ी, सॉरी बहरोड, और बहरोड पड़ता है कहां? अलवर में। उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूं सुदर्शन टेक्सटाइल मिल, सुदर्शन टेक्सटाइल मिल। तो सुदर्शन टेक्सटाइल मिल जो है ये स्थित है कोटा में। नेक्स्ट में बात करता हूं नंबर 4 आदित्य टेक्सटाइल मिल, आदित्य टेक्सटाइल मिल। तो आदित्य टेक्सटाइल मिल की बात करता हूं तो आदित्य टेक्सटाइल मिल जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ठीक है भाई, तो ये तो हुई प्रारंभिक जो 7 मिलें थी, और उसके बाद कुछ अन्य मिलों की बात। आगे देखो मैं सहकारी क्षेत्रों की जो मिल है, सहकारी जो क्षेत्र में, सहकारी देखो सहकारी क्षेत्र होता क्या है? कोऑपरेटिव, सहकारिता का मतलब कोऑपरेटिव, एक सबके लिए सब एक के लिए, ये सहकारिता का मूल मंत्र है। सारे लोग सीमित संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करके कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया जाना सहकारिता का मूल उद्देश्य है। ठीक है, और मैंने कहा कि इसका जो नारा है वो क्या है? एक सबके लिए सब एक के लिए। बेसिकली इस सहकारिता में हम ये कह सकते हैं कि कुछ निजी क्षेत्र की भागीदारी होती है, कुछ प्राइवेट सेक्टर की होती है, गवर्नमेंट सेक्टर की होती है। तो सहकारी क्षेत्र की जो मिलें हैं उसमें निजी और सरकारी दोनों का समावेशन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट में बात कर लेता हूं राजस्थान में सहकारी क्षेत्र की मिलें, या फिर मैं यहीं लिख लेता हूं राजस्थान में
सहकारी क्षेत्र की मिलें सूती वस्त्र मिलें कौन कौन सी हैं? देखो, सहकारी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलों में सबसे पहले मैं बात करता हूं गुलाबपुरा, गुलाबपुरा सहकारी कताई सूती वस्त्र मिल, सूती वस्त्र मिल, और इसकी स्थापना जो है 1965 में हुई और ये कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है भाई। नंबर सेकंड में बात करता हूं श्री गंगानगर, श्री गंगानगर सहकारी कताई सूती वस्त्र मिल, ठीक है भाई। अब देखो यहां ये 1978 में इसकी स्थापना हुई। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री गंगानगर सहकारी कताई जो सूती वस्त्र मिल है ये किस जिले में स्थित है? तो यहां आंसर आएगा हमारा हनुमानगढ़। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? स्थापना 1978 में हुई। 1978 में हनुमानगढ़ मौजूद नहीं था, श्री गंगानगर ही जिला था। हनुमानगढ़ जिले का गठन तो हम जानते हैं कब हुआ था? 1994 में हुआ। 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिले का गठन हुआ 31वें जिले के तौर पर। ठीक है, तो इस समय हनुमानगढ़ जिला नहीं था, नाम श्री गंगानगर सहकारी कताई सूती वस्त्र मिल रख दिया। लेकिन जब हनुमानगढ़ जिला बना तो कहाँ आ गई? श्री गंगानगर में ना रहकर हनुमानगढ़ जिले में आ गई। नाम अभी भी वही है। ठीक है भाई, तो ये श्री गंगानगर सहकारी कताई सूती वस्त्र मिल हुई। उसके बाद नंबर थर्ड में बात करता हूं, तीसरी जो है वो है गंगापुरा, गंगापुरा सहकारी कताई सूती वस्त्र मिल, सूती वस्त्र मिल। ठीक है भाई, ये कहां स्थित है? ये भीलवाड़ा में स्थित है। तो हमारे पास तीन सूती वस्त्र मिलें, सहकारी सूती वस्त्र मिल हुई। एक थी गुलाबपुरा, गुलाबपुरा सहकारी सूती वस्त्र मिल। दूसरी थी हमारी कौन सी? श्री गंगानगर सहकारी सूती वस्त्र मिल। और तीसरी हमने बात की गंगापुरा सहकारी कताई सूती वस्त्र मिल भीलवाड़ा, और इसकी स्थापना जो है 1989 में हुई, 1981। ठीक है भाई, 1981 में इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। तो टोटल हमारे पास कितनी हुई? 3 सहकारी कताई सूती वस्त्र मिल हुई। ठीक है भाई, इसके अलावा देखो हुआ क्या आगे चलकर, एक नोट में यहां लिख देता हूं, इन तीनों सहकारी कताई सूती वस्त्र मिलों तथा गुलाबपुरा कहां पड़ता है? भीलवाड़ा की बुनाई मिल को शामिल कर 1 अप्रैल 1993 को स्पिन फेड की स्थापना की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है भाई। स्पिन फेड, ये पेपर पूछा जाता है। स्पिन फेड का संबंध है किस उद्योग से संबंधित है? तो स्पिन फेड का संबंध सूती वस्त्र उद्योग से है, पहली बात। दूसरी बात, स्पिन फेड की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1993 को हुई। कैसे कैसे हुई? सूती वस्त्र 3 सहकारी सूती वस्त्र मिल थी, गुलाबपुरा, गंगापुरा और श्री गंगानगर। ठीक है, इन तीनों सहकारी कताई मिल और गुलाबपुरा की बुनाई मिल को एक जगह शामिल करके, चारों मिलों को एक जगह शामिल करके स्थापना हुई किसकी? स्पिन फेड की। कब हुई? ध्यान रखना,
1 अप्रैल 1993 को। स्थापना स्पिन फीड के बारे में एक बार स्पिन फीड की पूरी फॉर्म पूछा जाए आपसे, राजस्थान कोऑपरेटिव स्पिनिंग एंड जीनिंग फेडरेशन लिमिटेड। ठीक है भाई, राजस्थान सहकारी कताई एवं बुनाई संघ लिमिटेड, ये इसकी क्या है, पूरी फॉर्म है पेपर में। देखो यहां स्पिनिंग शब्द लिया है स्पिन से, ठीक है, तो इसकी शब्द को देख करके हम पूरी फॉर्म का अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये आपसे पेपर में पूछी जा सकती है स्पिन फेड के बारे में, यहां आपको इसके बारे में क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखो आपसे पूछा जाएगा कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन कहां होता है, तो मैं अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की बात कर लेता हूं। अन्य महत्वपूर्ण तत्व, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं राजस्थान में सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पादन कहां होता है, भीलवाड़ा में। इसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान के मैनचेस्टर के तौर पर जाना जाता है कौन सा, भीलवाड़ा। टेक्सटाइल सिटी भी बोल देते हैं इसको, टेक्सटाइल, राजस्थान में टेक्सटाइल सिटी जो है बेसिकली किसको, भीलवाड़ा को कहा जाता है। देखो सूती वस्त्र के निर्यात के मामले में इसको बेसिकली 2009 में एक अवार्ड भी दिया गया। नेक्स्ट में मैं बात कर सकता हूं 2009 में भीलवाड़ा को सूती वस्त्रों के निर्यात, वस्त्रों के सबसे बड़े निर्यातक शहर का दर्जा दिया गया। अच्छा आपसे पूछा है भाई भारत का मैनचेस्टर कौन सा है। मैनचेस्टर जो सिटी है यूरोप में स्थित है और ये सूती वस्त्र उद्योगों के उत्पादन से संबंधित है, उससे तुलना कर दी गई राजस्थान का मैनचेस्टर टेक्सटाइल सिटी। ठीक है, आपसे पूछा है भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, तो भारत का जो मैनचेस्टर है वो कहलाता है अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात, ये कहलाते हैं भारत के मैनचेस्टर। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहलाता है कानपुर, यूपी। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहलाता है कोयंबटूर, और कोयंबटूर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है भाई, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर यूपी, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कोयंबटूर तमिलनाडु। तो ये इस प्रकार से हमारा यहाँ समाप्त हो जाता है कौन सा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। ध्यान करना एक एक चीजें मैंने बड़ी महत्वपूर्ण सिस्टमेटिकली वे में आपको ये सारी बातें पढ़ाई हैं। उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूं अगला जो उद्योग है हमारा, अगला जो उद्योग है सूती वस्त्र से जुड़ा हुआ ही है या वस्त्रों से जुड़ा हुआ है, ऊन उद्योग। कौन सा उद्योग, ऊन उद्योग। नेक्स्ट है ऊन उद्योग।
हम जानते हैं देश में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान में देश के कुल ऊन उत्पादन का 42% उत्पादित होता है। और राजस्थान में भी सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन कहाँ होता है? जोधपुर जिले में होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं देश में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। कितना होता है? कुल उत्पादन का 42%। ठीक है भाई, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन किस जिले में होता है? जोधपुर जिले में होता है। ठीक है भाई, अब मैं देखो आगे बात करता हूं प्रमुख ऊन उद्योग से संबंधित इकाइयां। ऊन उद्योग से संबंधित इकाइयां कौन कौन सी इकाइयां हैं जो राजस्थान में ऊन उद्योग से संबंधित है? सबसे पहले मैं बात करता हूं ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला जो है वो राजस्थान में कहाँ स्थित है? बीकानेर जिले में स्थित है। ठीक है भाई, नेक्स्ट में बात करता हूं स्टेट वूलन मिल। स्टेट वूलन मिल, आपसे पूछा जाएगा भाई राजस्थान में स्टेट वूलन मिल कहाँ है? तो राजस्थान में स्टेट वूलन मिल कहाँ स्थित है? बीकानेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट में बात करता हूं राष्ट्रीय ऊन मिल। राष्ट्रीय ऊन मिल, तो देखो राजस्थान की मतलब स्टेट ऊन मिल जो है वो भी बीकानेर में है और राष्ट्रीय ऊन मिल भी कहाँ स्थित है? बीकानेर जिले में ही स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण केंद्र। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण केंद्र, ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि ये भी बीकानेर में होगा, लेकिन ये स्थित है कहाँ? जयपुर में। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको जब पशुधन पढ़ाया था उस समय भी इसकी आपसे चर्चा की थी कि राजस्थान में भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण केंद्र पेपर में पूछा जाता है। लगता है ऐसा है कि बीकानेर में होगा, जोधपुर में होगा, जैसलमेर में होगा, लेकिन है कहाँ? जयपुर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसी क्रम में मैं आगे और कुछ इकाइयों की बात कर लेता हूं। केंद्रीय ऊन बोर्ड। केंद्रीय ऊन बोर्ड, केंद्रीय ऊन बोर्ड की स्थापना 1978 में हुई। इसका मुख्यालय जो है राजस्थान में कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ऊन का उत्पादन होता है वो जोधपुर में होता है, इसलिए केंद्रीय ऊन बोर्ड यहीं स्थापित किया गया। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिल। फॉरेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिल, आपसे पूछा जाएगा भाई कहाँ स्थित है? तो फॉरेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिल जो है राजस्थान में कोटा जिले में स्थित है। नेक्स्ट में बात करता हूं सिंथेटिक वूलन मिल। सिंथेटिक वूलन मिल, तो राजस्थान में सिंथेटिक वूलन मिल जो है वो कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इसके अलावा एक और इकाई है राजस्थान ऊन प्रोसेसिंग हाउस। ऊन प्रोसेसिंग, राजस्थान ऊन प्रोसेसिंग हाउस। तो राजस्थान ऊन प्रोसेसिंग हाउस की अगर मैं बात करता हूं तो ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो मैंने राजस्थान में ऊन उद्योग और उससे संबंधित इकाइयों के बारे में आपसे मोटी मोटी सी बातें की हैं, चर्चा की है। ठीक है, इसके अलावा यहां से और इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं बनता है। तो ये हुआ हमारा दूसरा उद्योग, कौन सा? ऊन उद्योग। तो पहला सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा कौन सा? ऊन उद्योग। उसके बाद नेक्स्ट में
बात करता हूं राजस्थान में चीनी उद्योग। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में चीनी उद्योग। देखो चीनी के लिए हमें क्या चाहिए, गन्ना चाहिए, और गन्ना जो है मूलतः भारतीय पौधा है। विश्व में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन भारत में होता है और भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन यूपी में होता है। लेकिन गन्ने से बनती है चीनी। गन्ना उत्पादन तो यूपी में होता है, लेकिन गन्ने से चीनी बनाने के जो सर्वाधिक उद्योग हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना आप। तो हम कह सकते हैं चीनी उद्योग जो है राजस्थान में कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। समझ में आया भाई? कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग हमने सूती वस्त्र उद्योग पढ़ा है, और कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? वो है हमारा चीनी उद्योग। तो हम कह सकते हैं यह है भारत में कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है भाई, नेक्स्ट में बात करता हूं देश में या विश्व में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कहां होता है? भारत में होता है। और भारत में सर्वाधिक की बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कहां होता है? यूपी में होता है। और भारत में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन सर्वाधिक चीनी का उत्पादन जो है वो कहां होता है? महाराष्ट्र में होता है। देखो मैंने कहा कि गन्ना मूलतः भारतीय पौधा है। ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार पूछ लिया जाए आपसे। गन्ना मूलतः भारतीय पौधा है। ठीक है भाई, मैंने कहा देखो आजादी के समय राजस्थान में कुल 7 तो मैंने सूती वस्त्र उद्योग बताए थे, 2 बताए थे आपको चीनी उद्योग। ठीक है, तो आजादी के समय राजस्थान में कुल 2 चीनी उद्योग थे। एक लाइन और कह सकते हैं आजादी के समय राजस्थान में 2 चीनी उद्योग थे। कौन कौन से थे एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहला जो उद्योग है द मेवाड़ शुगर मिल। द मेवाड़ शुगर मिल। देखो द मेवाड़ शुगर मिल जो है इसकी स्थापना 1932 ईस्वी में हुई और ये स्थित है भोपाल सागर पड़ता है कहां? चित्तौड़गढ़ में। आप ध्यान रखना, देखो द मेवाड़ टेक्सटाइल मिल हमने जो पढ़ी थी वो तो भीलवाड़ा जिले में स्थित थी, और द मेवाड़ शुगर मिल की बात करते हैं तो ये कहां? ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। नाम वही मेवाड़ है, लेकिन वो देखो द मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की हमने बात की थी आपसे, वो भीलवाड़ा में थी, और द मेवाड़ शुगर मिल की बात करते हैं तो ये कहां थी? कहां है? चित्तौड़गढ़ में है। हम कह सकते हैं यह राजस्थान की प्रथम शुगर मिल जिसकी स्थापना निजी क्षेत्र में की गई। ठीक है भाई, तो इसकी स्थापना हुई वैसे निजी क्षेत्र में,
लेकिन सबसे पहली शुगर मिल अगर आपसे बात की जाए तो द मेवाड़ शुगर मिल थी, 1932 ईस्वी में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। और कहाँ स्थित है, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थित है, राजस्थान की प्रथम शुगर मिल थी। ठीक है, उसके बाद नंबर सेकंड में आपसे बात करता हूं, नंबर 2 श्री गंगानगर शुगर मिल। देखो श्री गंगानगर जो शुगर मिल है इसकी स्थापना 1937 में हुई, 1937 ईस्वी में हुई। और ये कहां स्थित है, श्री गंगानगर में ही स्थित है। एक गांव पड़ता है कमानीपुरा, कमानीपुरा, ठीक है, कमानीपुरा श्री गंगानगर में स्थित है। अब देखिए श्री गंगानगर सहकारी कताई सूती वस्त्र मिल जो थी वो हनुमानगढ़ जिले में थी, और लेकिन श्री गंगानगर शुगर मिल जो है ये श्री गंगानगर जिले में ही है। तो दोनों में देखो आपको ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि कई बार पेपर में पूछा जाता है। देखो इस मिल की स्थापना जो है प्रारंभ में निजी क्षेत्र में हुई थी इस मिल की स्थापना, लेकिन बाद में इसको अधिग्रहित कर लिया गया और ये सरकारी क्षेत्र की में फिर ये राजस्थान में शुगर मिल बन गई। हम कह सकते हैं इस मिल की स्थापना 1937 ईस्वी में लालचंद व्यास और पोखरदास द्वारा बीकानेर इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के रूप में की। तो हम ये कह सकते हैं प्रारंभिक तौर पर निजी क्षेत्र में इसकी स्थापना हुई थी, बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के रूप में इसकी स्थापना हुई। 1956 ईस्वी में इसमें क्या हुआ, चीनी बनाना प्रारंभ किया गया। 1956 ईस्वी में इसमें 1946 ईस्वी में, 56 नहीं 46, 1946 ईस्वी में इसमें चीनी बनाना प्रारंभ किया गया। तो चीनी का निर्माण, तो स्थापना तो 1937 ईस्वी में हुई, लेकिन इसमें चीनी बनाना जो प्रारंभ हुआ वो कब हुआ, वो हुआ 1946 ईस्वी में। उसके बाद देखो आगे चलकर क्या हुआ, 1956 ईस्वी में इसको अधिग्रहित कर लिया गया। 1956 ईस्वी में इसको राजस्थान सरकार ने अधिग्रहित कर लिया। फलस्वरूप यह निजी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र में आ गई। सरकारी क्षेत्र में आ गई, सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र भी बोल सकते हैं भाई, सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है भाई। उसके बाद देखो आगे चलकर 1968 ईस्वी में इसमें चकुंदर से चीनी का निर्माण किया गया। चकुंदर आपने देखा होगा, एक होता है सलजम, एक होता है चकुंदर, थोड़ा ज्यादा सा डार्क सा आपने देखा होगा, पिंक सा कलर होता है, बहुत ज्यादा डार्क होता है, ठीक है। तो चकुंदर से चीनी का निर्माण 1968 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। हम कह सकते हैं 1968 ईस्वी में इस मिल में चकुंदर से चीनी का निर्माण प्रारंभ हुआ, जिसे प्रारंभ हुआ
जिसे 2007 में बंद कर दिया गया। क्यों भाई, ऐसा क्यों? चुकंदर से जो चीनी बनी, चीनी तो अच्छी बनी, प्योर बनी, बढ़िया बनी, लेकिन उसका कलर जो है थोड़ा सा प्रॉपर व्हाइट ना होकर थोड़ा सा फॉल्ट था। अब फॉल्टेड, अब वो कितनी बढ़िया हो, लेकिन फॉल्टेड कलर की चीनी को आप भी क्या लेना पसंद करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करोगे। तो चुकंदर से चीनी का निर्माण प्रारंभ जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद 2007 में उससे चुकंदर से चीनी का निर्माण क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूं। देखो, ये जो शुगर मिल है, ये शुगर मिल बेसिकली क्या बनाती है? शराब का, रॉयल स्टेज नाम की एक शराब है, उस शराब का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। इस रॉयल स्टेज नामक शराब के लिए जो बोतलें बनती हैं वो धौलपुर में हाईटेक प्रिसिजन ग्लास वर्क्स नामक एक जो औद्योगिक इकाई है उसमें शराब की बोतलों का क्या होता है? निर्माण होता है। हम कह सकते हैं इस मिल में सरकारी क्षेत्र में रॉयल स्टेज नामक शराब का निर्माण किया जाता है। शराब का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट, इस शराब के लिए, इसमें निर्मित शराब के लिए बोतलों का निर्माण धौलपुर स्थित हाईटेक प्रिसिजन ग्लास वर्क्स में होता है। हाईटेक प्रेसिजन ग्लास वर्क्स नामक इकाई में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इसमें शराब बनती है रॉयल स्टेज, और इसके लिए जो बोतल बनती है वो कहाँ बनती है? वो हाईटेक प्रिसिजन ग्लास वर्क्स। जब हम ग्लास उद्योग पढ़ेंगे, कांच उद्योग पढ़ेंगे, उस समय इस हाईटेक प्रिसिजन ग्लास वर्क्स के बारे में पुनः आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हाईटेक प्रिसिजन ग्लास वर्क्स जो इकाई है उसमें इस रॉयल स्टेज नामक शराब के लिए क्या होता है? बोतलों का निर्माण होता है। तो देखो, ये हमारी कौन सी वो हुई? शुगर मिल, श्रीगंगानगर शुगर मिल 1937 श्रीगंगानगर में स्थापना हुई। मैंने कही कि प्रारंभिक तौर पर इसकी स्थापना निजी क्षेत्र में हुई, लालचंद व्यास और पोखरदास ने इसकी स्थापना की। ठीक है, बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के तौर पर। आगे चलकर मैंने कहा कि 1946 में इसमें चीनी का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। 1956 में इसको अधिग्रहित करके निजी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र में ले लिया गया। 1968 ईस्वी में चुकंदर से चीनी का निर्माण प्रारंभ हुआ, लेकिन चीनी की क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन उसके कलर को देखकर उसकी मार्केट में ज्यादा खपत नहीं थी, डिमांड नहीं थी, इसलिए चुकंदर से चीनी का निर्माण बंद कर दिया गया। ठीक है, ये जो उद्योग है बेसिकली इसके द्वारा सरकारी क्षेत्र में रॉयल स्टेज नामक शराब का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है, जिसके लिए जो बोतल है वो धौलपुर स्थित हाईटेक प्रिसिजन ग्लास वर्क्स नामक इकाई से प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूं नंबर 3, तीसरा जो ये हमारे वो दो उद्योग हैं जो आजादी से पहले या स्वतंत्रता के समय मौजूद थे, लेकिन उसके बाद आगे बात करता हूं एक और चीनी मिल। नंबर 3, केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल। केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल। केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल जो है इसकी स्थापना 1965 में हुई, और केशोरायपाटन कहाँ पड़ता है? पुणे में पड़ता है। ठीक है भाई, तो सहकारी क्षेत्र की मिल हुई, निजी क्षेत्र की मिल हुई और प्राइवेट सेक्टर की मिल हुई। तो ऐसा उद्योग जिसमें तीनों सेक्टर्स में, सहकारी, प्राइवेट और सरकारी, तीनों सेक्टर्स में उद्योग है, वो हमारे पास चीनी उद्योग मौजूद है। ठीक है भाई, तो चीनी उद्योग जो है सहकारी, निजी और हमने बात की सरकारी, तीनों क्षेत्रों में यहाँ हमारे पास उद्योग मौजूद है। नेक्स्ट में बात करता हूं, अगली जो इकाई है वो है उदयपुर शुगर मिल।
उदयपुर शुगर मिल। और उदयपुर शुगर मिल जो है इसकी स्थापना 1978 में हुई और उदयपुर शुगर मिल कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले में ही स्थित है। तो ऐसे करके हमने 4 शुगर मिल की आपसे यहाँ बात की है। सबसे पहली जो शुगर मिल थी वो थी कौन सी? मेवाड़ द मेवाड़ शुगर मिल। द मेवाड़ शुगर मिल की बात की तो हमने कहाँ स्थित थी? चित्तौड़गढ़ में स्थित थी। 1938 में स्थापना हुई, 1932 में। उसके बाद मैंने सेकंड बात की थी आपसे श्रीगंगानगर शुगर मिल, 1937 में स्थापना हुई। तीसरी बात की मैंने केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल 1965 में। ये वर्तमान में बंद पड़ी है, वर्तमान में क्या है? ये बंद है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने बात की आपसे उदयपुर शुगर मिल। ठीक है, देखो उदयपुर शुगर मिल जो है बेसिकली चित्तौड़गढ़ की जो शुगर मिल है उसके अधीन कार्यरत है। यह है चित्तौड़गढ़ में स्थित शुगर मिल की सहायक इकाई है, सहायक इकाई है। ठीक है भाई, तो ये उद्योग हुआ हमारा कौन सा उद्योग? राजस्थान में चीनी उद्योग। तो देखो प्रारंभिक तौर पर हमने आपसे जो बात की है उनमें एक एक करके सबसे पहले हमने आपसे प्रारंभिक बातें की, उद्योग का क्लासिफिकेशन पढ़ा। उसके बाद फिर हमने सूती वस्त्र उद्योग की बात की। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपसे बात की अगला उद्योग कौन सा था? अगला उद्योग था हमारा ऊन उद्योग। ऊन उद्योग के बाद फिर नेक्स्ट मैंने आपसे बात की है कौन सा उद्योग? चीनी उद्योग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट और उद्योग हैं हमारे पास, जैसे हम पढ़ेंगे आप यहाँ रासायनिक उर्वरक उद्योग, हम पढ़ेंगे कांच उद्योग, हम पढ़ेंगे सीमेंट उद्योग। ठीक है, इन उद्योगों के बारे में आपसे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज की इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।